आज राष्ट्रीय युवा दिन है और युवा एक ऐसी अवस्था है कि युवा समाज का दुआ बन सकता है। समाज का संतुलन, युवाओं का स्वास्थ्य कैसे है, इसी के ऊपर निर्भर होता है, क्योंकि समाज में युवा एक ऐसी स्थिति में है जो भविष्य के लिए विचार कर रहे हैं कि जीवन की दिशा और दशा क्या होनी चाहिए। इसी के साथ युवा अपने संस्कारों को, अपनी परंपराओं को आगे ले जाने के लिए भी तैयार है और उन सभी चीज़ों की जिम्मेदारी भी उन्हीं के ऊपर, चाहे वो चाहे या ना चाहे, उन्हीं के ऊपर निर्भर होती है। इसीलिए मैंने कहा है युवा सामाजिक दुआ है। अगर किसी देश के, किसी समाज व्यवस्था के युवा एक योग्य कार्य का भाग बने तो समाज के लिए उनका होने का एक दुआ मिलता है। और यदि युवाओं का होना योग्य दिशा में नहीं है तो समाज, देश, इनके लिए यह सबसे बड़ी चिंता का विषय है। एक तो दुआ आशीष के रूप में और एक दुआ समाज का स्वास्थ्य, देश का स्वास्थ्य ठीक करने में एक दुआ बनना, ये भी है। मेरे नज़र में युवाओं को, समाज के सभी घटकों को का सर्वप्रथम योग्य निरीक्षण करने में समय देना चाहिए। निरीक्षण कोई मामूली बात नहीं है, आम बात नहीं है। दूसरी बात, सभी युवाओं को अपने क्षेत्र में जो बच्चे हैं, समाज के जो कुछ ऐसे घटक है कि जो कुछ इस जीवन में हृदय से जीना चाहते हैं, उनके साथ आपको खड़े होने की ज़रूरत है। आपके मोहल्ले, आपके शहर में, आपके अगल बगल में ऐसे कई सारे बच्चे हैं, ऐसे कई सारे युवा हैं जो अपने हृदय से कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं। कई बार अगल बगल के जो रहने वाले बच्चे हैं, उनके मन में जो विचार आते हैं और वो जो कुछ करना चाहते हैं अपने जीवन में, बहुत बार उनकी बनने की कोशिश को समाज हंसने पे छोड़ देता है। उनके जो सपने हैं, वो सपने देख के बड़े बड़े लोग भी ऐसे कहते हैं कि ये होना संभव नहीं, या ये तुम गलत सोच रहे हो। और बच्चे के ही हृदय में एक नए समाज निर्माण होने की जो क्षमता है, उसकी जो बेला है, वो बच्चे के हृदय से ही खिलती है। ऐसी बेला को हमें सृजन करने की और आवश्यकता है। ऐसी बेला का हमें रक्षण करने की आवश्यकता है। ऐसी बेला को हमें पोषण देने की आवश्यकता है। अपने पड़ोस में ही कोई बच्चे हैं जो अच्छे चित्र निकालते हैं, कोई बांसुरी बजाने का प्रयास अच्छा कर रहा है। प्रयास कोई अच्छा नहीं होता, सिर्फ प्रयास होता है। लेकिन कोई बांसुरी बजाने का प्रयास कर रहा है, कोई अच्छे कपड़े पहन के अलमारी में देखता है स्वयं को, कोई कुछ टूटे फूटे शब्दों को जोड़ के काव्य बनाने की कोशिश करता है, कोई अपने मोहल्ले में बैट लेके तेंदुलकर बनने का सपना देखता है। तो बच्चों की ये जो विचार है, बच्चों के ये जो सपने, या बच्चों के हृदय से ये जो
कुछ बनने की, कुछ होने की, कुछ करने की ये जो आवाज़ आती है, इस आवाज़ के लिए उन्हें प्रशंसा करने की आवश्यकता है। हर चीज़ की शुरुआत, हर चीज़ का निर्माण बहुत छोटा होता है। उसे बड़ा रूप धारण करने के लिए, वह अपने पूर्ण स्वरूप में आने के लिए उसको बहुत कोशिश, प्रयास और साधना करनी होगी, तभी संभव है कि उससे और सुंदरता और बेहतरीनता खिल जाए। तो जिस समाज में हम रहते हैं, तो हमारे ही अगल बगल में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बच्चे हैं, जो बनना, करना या कोई विचार कर रहा है सिर्फ कि ऐसे होने का। तो मैं समझता हूँ कि सर्वप्रथम हमें उनकी प्रशंसा करनी चाहिए, उन्हें कहना चाहिए कि अच्छा कर रहे हो। जब आप कहते हैं कि आप अच्छा कर रहे हो, इससे उनका मानसिक बल बढ़ जाता है, उन्हें कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरणा मिलती है और इसी से समाज का विकास होता है, इसी से एक अच्छा युवा बनता है। जब आपको सुंदर, सत्यवादी, सच्चाई से भर के आपको ओतप्रोत होना है जीवन के प्रति, तब आपके साथ गलतियां भी हो जाएगी और हर गलती से बेहतर बनना, उस गलती को दोबारा करना नहीं है, इसके लिए जागरूक होना, ये भी युवाओं का कर्तव्य है। लेकिन ऐसे होगा ही नहीं कि आप घर बैठे हैं, आप कुछ किए ही नहीं, आप कुछ करेंगे तो कुछ ना कुछ गलती होगी। तो गलतियों को सीढ़ी बनाओ अपने कामयाबी के लिए। गलतियां का रास्ता ही आपको आपके साध्य तक आपको पहुंचा सकता है और इसके लिए संयम की अति आवश्यकता है युवाओं को। और उनके मन में जो खिल रहा है, बढ़ रहा है, उसके लिए सहानुभूति, उसके लिए प्रशंसा और उसके लिए उनका साथ देना, यही एक स्वास्थ्य समाज को जन्म देने वाली क्रांति आने वाले समय में हो सकती है। आप सभी को मेरे द्वारा आज के युवा दिन के निमित्त बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, शुभेच्छा। और दिन प्रतिदिन यह जीवन बहुत सुंदर बने, खिले, सत्य बने, इसके लिए युवाओं को कार्य में बढ़ना होगा आगे। सत्य ही सुंदर होता है और सुंदर ही सत्य है। तो हर युवा का जीवन सत्यवादी बनने के लिए प्रयास जारी रहे, यही आज की मेरे सभी युवाओं को संदेश है और मेरी शुभेच्छा है। दादाश्री, अगर जैसे हम कहते हैं कि युवा दिवस है और युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी को एक श्रद्धांजलि है, तो स्वामी विवेकानंद जी की जो विचारधारा थी, मानसिकता थी, क्या आज का युवा उसे पूरी तरीके से निभा पा रहा है और अगर नहीं तो कैसे निभा सकता है?